देखिए, हमारा जो प्रयोजन है वो निकुंज लीला से है। वृंदावन की जो लीला है, जो सखियों के द्वारा सेवित श्री श्यामा श्याम हैं, जो श्री धाम वृंदावन में निरंतर निरतिशय माधुरी वाले श्यामा श्याम क्रीड़ा परायण हैं। सखी जन उनको लाड ला रही हैं। और समय समय पे जो उत्सव आता है वो बड़े ही एक रसमय ढंग से उत्सव मनाती हैं, भव्य प्रकार से उत्सव मनाती हैं। देखिए, राखी का जो त्यौहार है इसका अपने यहाँ बड़ा ऐतिहासिक और वैदिक परंपराएं भी हैं। इसको श्रावणी कहते हैं। क्या कहते हैं? श्रावणी। और ब्रज में सलोनी कहते हैं। ऐसी पूर्णिमा मैंने सलोनी पुनो कहते हैं। आप देखेंगे कि पूरे भारत में खास करके 4 तरह के उत्सव मनाया जाता है। 4 उत्सव है। 4 उत्सवों में एक है ये श्रावणी। और ये ब्राह्मणों का उत्सव कहा जाता है। ये ब्राह्मण का उत्सव है। और इसके बाद आएगा विजयादशमी। वो कहते हैं क्षत्रियों का उत्सव माना जाता है। और उसके बाद आएगी दिवाली। उसको वैश्य का उत्सव के मनाते हैं। वैसे पूरी जनता मनाती है, पूरा देश मनाता है, लेकिन ऐसे पहले से परंपरा रही। क्योंकि उस दिन जो वैश्य वर्ग हैं, मैंने जो बनिया वर्ग हैं, बही खाता, लक्ष्मी पूजन, कोष पूजन, गणेश पूजन, सरस्वती पूजन, कलम पूजन, दवात पूजन, डायरी पूजन, ये सब करते हैं। और खूब बढ़िया से गोपाल सहस्त्रनाम आदि का पाठ कराते हैं। लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं कि जितना तो दे रखी हो और दो। ठीक है। तो मैंने अच्छी बात है बहुत। और फिर दीपक प्रज्वलित करते हैं। और तो कहते हैं कि वैश्य का उत्सव है। और एक उत्सव है होरी। उसको कहते हैं शूद्रों का उत्सव है। क्योंकि उसमें गाली गलौज बहुत होती। क्योंकि शूद्रों को जो है वो बोली पे कंट्रोल नहीं होता है ना, वो बिना गाली गलौज के। तो कहते हैं उस शूद्र का, उसमें मारा पीटी, पकड़ा धकड़ा, पटका पटकी सब होता है उसमें। होता है ना। तो कहते हैं उस शूद्रों का उत्सव है। तो ऐसा माना गया है। और सभी सब उत्सव मनाते हैं, बहुत बढ़िया से मनाते हैं। भारत राष्ट्र का बड़ा ये 4 जो उत्सव है, बड़ा प्रसिद्ध उत्सव है। तो ये जो है इसको ब्राह्मणों का उत्सव कहते हैं, श्रावणी को। इसके लिए 2-3 आख्यान है, आप लोग श्रवण किए होंगे। बजाओ इसको, बजाओ। जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की, वृंदावन धाम की। जय जय श्री राधे। राधा 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 राधा। ये उत्सव क्यों मनाया जाता है? रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है? राखी का त्यौहार भारत में बड़े धूमधाम से क्यों मनाया जाता है? और इसके दो प्रकार हैं। देखना, रक्षा सूत्र जो है वो ऐसा भी देखा जाता है कि राखी जो कुल पुरोहित होते हैं, जो कुल पुरोहित या कुल के जो गुरुदेव होते हैं, या जो दीक्षा गुरुदेव होते हैं, वे अपने शिष्यों को बांधते हैं, या शिष्य वर्ग अपने गुरुदेव को भी बांधते हैं। तो देखिए, राखी मैंने समझते हो क्या होता है? राखी का मतलब होता है, राखी उसका अपभ्रंश है। राखी माने रक्षा सूत्र। ऐसा धागा, सूत्र माने धागा, डोरी, ऐसे तंतु जिनको अभिमंत्रित करके या कलाई में बांधी जाती है, माने उसको उस धागे को अभिमंत्रित किया जाता है दिव्य मुहूर्त में, मंत्र से मंत्रित करके।
और जिसको बांधा जाता है उद्देश्य ये होता है कि उनकी रक्षा हो, दैहिक दैविक भौतिक हर प्रकार की रक्षा हो और उनका अभ्युदय हो। तो पहले ज़माने में, आज भी है, जो राजा महाराजा हुआ करते थे, उनके जो कुल गुरु हुआ करते थे या ऋषि मुनि हुआ करते थे, तो उनको इस दिव्य मुहूर्त में रक्षा सूत्र निर्माण करके और मंत्र से मंत्रित करके और राजा के यहाँ जा करके पूजन और उनका मतलब स्वस्ति वाचन करके और उनके दक्षिण कलाई में वो बांधते थे और उनको आशीर्वाद देते थे कि राजन आपकी, मैं आप दीर्घायुषी हों, आपके राज, आपके धन कोष प्रजा सुखी रहे, आप सुखी रहें और आपकी समृद्धि उत्तरोत्तर बढ़ती रहे, ऐसा आशीर्वाद देते। और जो राजा हुआ करते थे वे अपने गुरु जी को यथा योग्य दान मान सम्मान से बड़े सम्मानित करते थे। तो ऐसी परंपरा पहले से रही है। और आज किसको श्रावणी उपाकर्म कहते हैं। श्रावणी उपाकर्म का मतलब होता है श्रावण में होने वाला वेद अध्ययन का प्रारंभ। ये जो कल का जो पूर्णिमा तिथि है ना, इस दिन से बच्चों को, जो ब्राह्मण बालक होते हैं या उनको वेद अध्ययन शुरू कराया जाता है। उपाकर्म माने होता है वेद अध्ययन का प्रारंभ। तो गुरुकुल में गुरुदेव इस दिन से वेद पढ़ाना, वेद का स्वाध्याय शुरू किया करते थे। तो ये ब्राह्मणों के लिए बड़ा माने एक उत्कृष्ट पर्व है, त्यौहार है। दूसरी बात, इसमें दो बातें आती हैं। फिर देखा जाता है कि एक जो पूरे लोक में जो बहन होती है वो अपने भाई की कलाई में माथे पे रोरी तिलक लगा कर, केसर के तिलक लगा करके, अक्षत लगा करके और मंत्र पढ़ती हुई उसके दक्षिण कलाई में, और कि हमारे भाई की सदा सर्वदा के लिए शत्रुओं से, दुश्मनों से, स्वास्थ्य से, हर प्रकार से उसकी रक्षा हो, इस भाव से उनके कर कमल में रक्षा सूत्र बांधती हैं। और छोटी होती है तो मंगल कामना करती है, बड़ी होती है तो आशीर्वाद देती है। ऐसा देखा जाता है ना, घर घर में ऐसा होता है। तो भाई परंपराएं कब से चली है, कहाँ से आई है, और जो गुरुजनों की परंपरा है ये कब से है। तो कहते हैं इसके बहुत सुंदर छोटा छोटा आख्यान है, हम 2-2 मिनट में, 5-5 मिनट में सुनाएंगे। उसके बाद फिर निकुंज मंदिर में कैसे मनाया जाता है। श्रीधाम वृंदावन में सहचरी वृंद इस उत्सव को कितने रसमय ढंग से, कितने उत्तम ढंग से मनाती हैं, भव्य ढंग से मनाती हैं, उनका हम लोग स्मरण करेंगे। सर्वप्रथम एक बार की बात है कि देवासुर संग्राम आप लोग सुने होंगे। जब वो देवासुर संग्राम हुआ था ना, अनेकों बार हुआ है, एक बार नहीं, अनेक, कभी बलि ने किया, कभी नरकासुर ने किया, कभी बड़े बड़े जो दान, हिरणाक्ष ने किया, रावण ने किया, हिरण्यकशिपु ने किया, देवताओं को बड़ा परेशान किया था ना। ऐसे बड़े बड़े जो असुर हुए वो देवताओं से युद्ध करते और स्वर्ग पे कब्जा कर लेते, उनको भगा देते मार पीट करके देवताओं को। तो ऐसे एक बार हुआ कि देवासुर संग्राम हुआ। उस समय इंद्रदेव और उनके जो गण हैं, जो देवता वृंद, असुरों से खूब युद्ध किए, वर्षों तक युद्ध चला जी। लेकिन अंत में इंद्र का पराभव हुआ, इंद्रदेव जाके कहीं छुप गए। पहले युद्ध हुआ करता था तो धर्म युद्ध हुआ करता था, समझ रहे ना। जिसे मान लो कि भाई देखो जी 10 बजे से लेकर 4 बजे तक युद्ध होगा, उसके बाद 4 बजे के बाद सभी अपने अपने अस्त्र को धर के फिर अपने अपने शिविर में चले जाएंगे। फिर दूसरे दिन तो उसको कहते धर्म युद्ध। कोई किसी के पीठ पे वार नहीं करेगा, पीछे से नहीं मारेगा, धोखा से नहीं मारेगा, तो उसको धर्म युद्ध कहते हैं। तो वर्षों तक युद्ध चला, अंत में इंद्र का पराभव होने लगा। धीरे धीरे अब जाके छुप गए वो। और एक दिन रात्रि में अपने गुरुदेव, श्री देवताओं के गुरु जो बृहस्पति जी हैं, उनके पास गए। बोले गुरुदेव, देवताओं ने तो असुरों ने तो हमें हरा देनी है, थोड़ी सी और कसर रह गई है और वे स्वर्ग पे कब्जा कर लेंगे, और मैं तो छुप के रह रहा हूँ, उनके सामने मैं जा भी नहीं सकता, और न जाऊँ तो युद्ध के सिवा कोई रास्ता भी नहीं। ये बात वो अपने गुरुदेव से कह रहे थे, गुरुदेव के आश्रम में जा कर के। तो ये बात नहीं, ये बात छुपे हुए अपने गुरुदेव से कह रहे थे कि गुरुदेव क्या करें, कोई उपाय निकालिए, कोई, आप तो गुरुदेव हैं, कोई
रास्ता निकालिए। ये बात सची जो है ना, इंद्रदेव की पत्नी वो सुन रही थी। तुमने देखा कि हमारे पति तो बड़े घबराए हुए हैं, और घबराने की बात है ही, जब राजकाज ही छिन जाएगा तो फिर क्या रहेगा। तो उन्होंने कहा कि चिंता मत करिए, कल क्या है ना, कल श्रावणी है, कल श्रावण महीने की पूर्णिमा है। मैं एक रक्षा निर्माण करती हूँ और गुरुदेव उसको अभिमंत्रित करेंगे। मैं दिव्य सवेरे में प्रातःकाल उठूँगी और दिव्य ढंग से मैं स्नान करूँगी, और स्नान करके रक्षा सूत्र निर्माण करती हूँ और गुरुदेव को प्रदान करते हैं। गुरुदेव उनको अभिमंत्रित कर देंगे, और मेरे को पूर्ण विश्वास है कि गुरुदेव अभिमंत्रित करेंगे और फिर मैं आपकी कलाई में बांधूंगी, तो आप अवश्य में विजय श्री हासिल करेंगे, चिंता मत करिए। तो दूसरे दिन पूर्णिमा थी, तो इंद्र पत्नी इंद्राणी ने वैसा ही किया, रक्षा सूत्र निर्माण किया और गुरुदेव से अभिमंत्रित करवाया और मंत्रोच्चारण से उनकी कलाई में बांध दिया। फिर कहा कि जाइए युद्ध करिए, अपने गणों को, अपने संगी साथी को ले जाइए। फिर गए इंद्रदेव और वास्तव में फिर युद्ध हुआ, इंद्रदेव की विजय हुई। तब से जो होता है, ये गुरुदेव जो हैं अपने आश्रित, अपने शिष्य वर्ग को बांधते हैं, या शिष्य वर्ग अपने गुरुदेव की रक्षा के लिए बांधते हैं। ये प्रसंग है। और दूसरा प्रसंग ऐसा है, आप लोग जानते हैं कि जब वामन अवतार हुआ था ना, तो उस समय वामन भगवान तो छल करने के लिए गए थे, उनको छलने के लिए गए थे, लेकिन खुद ही छले गए। उनकी भक्ति को देख करके जब उन्होंने पूरा समर्पण कर दिया, उन्होंने कहा भैया 2 डग में तो मैंने सब नाप लिया, तीसरा कदम मैं कहाँ रखूं। तो बलि जी ने कहा महाराज, ऐसे संत जन कहते हैं, नीति ऐसी कहती है कि धन से बड़ा कौन होता है जी, धन ही होता है। बात सही है ना। जैसे मान लीजिए कोई करोड़पति है, तो जो करोड़ों जो रुपया एकत्र किया है, उस रुपयों से बड़ा वो आदमी है जिसने एकत्र किया है। तो कहते हैं धन से धन ही 10 गुना होता है, बड़ा होता है। इसे भागवत जी में कहा गया कि धन से धन ही 10 गुना बड़ा माना जाता है। तूने कहा गुरुदेव भगवान, आपने तो हमारे धन और लोगों पे कब्जा किया है ना, और 10 गुना तो मैं अभी बाकी हूँ, आप मेरे सिर पे तीसरा पाँव धर दीजिए। ठाकुर जी ने रख दिया और बोले भैया तेरे प्रेम में, तेरे समर्पण में तो मैं बंध गया। तो फिर उनके जो वो सुतल लोक के राजा थे ना, पताल के राजा थे ना बलि जी, तो वहाँ गए और उन्होंने कहा कि भाई, उनके दरबान बन गए। आप लोग जानते, बहुत बड़ा आख्यान है। वो राजा बलि के दरबान बन गए वामन भगवान। वामन भगवान कोई और नहीं, विष्णु भगवान ही हैं। अब एक दिन बीता, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 20 दिन, बहुत दिन बीता। और श्री लक्ष्मी जी तो बड़ी घबराई हों कि कहाँ गए हमारे पति देव, ना तो कोई मतलब सुराग नहीं मिल रहा है, कोई युक्ति नहीं दिख रही है, कोई सूचना नहीं मिल रही है। तो उनको घबराई हो देख करके श्री देवर्षि नारद जी पहुँचते हैं बैकुंठ में, और वीणा बजाते हुए श्रीमन नारायण नारायण नारायण। कह रहे तुम्हें नारायण नारायण सूझ रही है कि नारायण है कहाँ। उन्होंने कहा माता आपको पता नहीं है। उन्होंने कहा ना। अरे पूछो मत, नई लीला कर रहे हैं वो। कौन सी लीला कर रहे हैं? अरे राजा बलि के यहाँ दरबान बने हुए हैं जा करके, और वचनबद्ध हैं, आ भी नहीं सकते वो। कहा कि नारद जी कोई उपाय बताओ ना, कैसे आए, कैसे उनको लेके आऊँ। तो उन्होंने कहा एक काम करो, देखो श्रावण का महीना और उसकी पूर्णिमा आने वाली है, कल ही है पूर्णिमा, और वे तो वचनबद्ध आएंगे नहीं। तुम सुंदर वेशभूषा से अलंकृत होकर के और रक्षा सूत्र निर्माण करके और सुंदर मिष्ठान आदि लेकर के और राजा बलि के दरबार में पहुँचो। वेश बदल के पहुँचना। तो पहुँची और कहना भैया बलि, भैया बलि, मेरे भैया। तो जा कर के बलि को उन्होंने भाई कहा कि भैया, और क्या कहना है, उनका तेज, उनका स्वरूप। और गए तो उनको देखते ही राजा बलि किंग करते बेमूड, कुछ मैंने बुद्धि हरी गई, मैंने इतना ऐसी शालीन, ऐसी पवित्र उनकी छवि। फिर उन्होंने बड़े प्रेम से उनके ऊपर तिलक लगाया मस्तक पे, कलाई में राखी बांधी, और राखी बांध करके आशीर्वचन किया। उन्हें कहा, फिर राजा बलि ने कहा बहन
तूने हमारी कलाई में राखी बांधी है, बता मैं तेरा क्या मंगल करूं, मैं तेरा क्या मंगल कार्य करूं। तो उन्होंने कहा भैया अगर तुम प्रसन्न हो तो तुम्हारा जो दरबान है उसको मुझे दे दो। उस दरबान को मुझे दे दो। और उनके दिमाग ठनका कि क्या भैया, देखा तो देवी जी हैं, चरणों में पड़ गए। बोली माता आप ही के हैं, ले जाइए, खूब प्रेम से ले जाइए। तो तब से भाई की कलाई में बहन रक्षा सूत्र बांधती है। छोटी होती है आयु में तो मंगल कामना करती है कि हमारे भाई को कोई आदि व्याधि न हो, कोई दुश्मन न सतावे, हमेशा हंसता रहे, खेलता रहे, प्रसन्न रहे, आनंदित रहे। और बड़ी होती है तो आशीर्वाद देती है कि तेरा मंगल हो। दोनों मिला जुला करके वही बात है। तो ये दो आख्यान है। और अब हम लोग श्रवण करेंगे। देखिए ऐसा लोक में मनाया जाता है, लोक माने संसार में मनाया जाता है, जगत में ऐसा मनाया जाता है त्यौहार। लेकिन श्री धाम वृंदावन के निकुंज मंदिर में यही उत्सव अत्यंत मधुर ढंग से सहचरी वृंद मनाती हैं। रंग महल में आज री दो लाल बिराजे, रंग तेरी हो रंग महल तेरी हो रंग महल में आज रे दो लाल बिराज, दो लाल बिराज, दो लाल बिरा ए राखी बांधन सहचरी, मिले चले समाजे, राखी बांधन सहचरी, मिले चले समा हाँ रंग महल में आज रे दो लाल बिराजे, रंग महल में आज रे दो लाल बिराजे, दो लाल बिराजे, दो लाल बिराजे। तो देखिए कल इनका स्मरण करना है, कल सवेरे 10 बजे तक, 11 बजे तक, 12 बजे तक, क्योंकि कल का त्यौहार। कहने का मतलब ये है कि निकुंज मंदिर में, श्री धाम वृंदावन में समग्र सहचरी वृंद मिल करके श्यामा श्याम की कल इस प्रकार की सेवा करेंगे तो उन्हीं का प्रसाद हमें प्राप्त है और उन्हीं की हमें भावना करनी है, स्मरण करना है। समझ रहे हैं ना? बहुत बढ़िया लीला है और बहुत संक्षिप्त रूप में हम स्मरण करेंगे। समय तो बहुत कम है, 10, 15, 20 मिनट में, और आप लोग सब समझते ही हैं। स्मरण ऐसे करना है कि प्रत्येक दिन की तरह सहचरी वृंद अपनी कुंज में रात्रि में आके शयन करती हैं। मैंने प्रिया प्रीतम को ब्याह का सुख प्रदान करके और स्तुति करके श्री राधा अति सुकुमारी, श्री राधा श्यामा प्यारी, श्री राधा रूप उजारी, श्री राधा जो बनवारी, श्री राधा नेह नवीना, श्री राधा प्रेम प्रवीणा, श्री राधा रति रस बीना, श्री राधा हित आदि। और राधे कृष्ण नवघन गोरी राधे, राधे श्याम सुंदर जोरी राधे। ये दोनों स्तुति करके फिर प्रिया प्रीतम को रंग महल मोहन महल में पढ़ाती हैं और अपनी अपनी कुंज में आकर के शयन करती हैं। और यही ब्राह्म मुहूर्त होता है तो जो तोता है, मैना है, उनकी सखियों के कुंजों में वे बड़े प्रेम से जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, श्री राधे, राधा राधा राधा, राधे श्याम राधा कृष्ण, ऐसे पिंजरा में बैठे हुए वो नाम उच्चारण करते हैं। वो नाम सुन करके सखी जग जाती।
और अंगड़ाई लेती हैं, जम्हाई लेती हैं, जीभ से रसना से राधा उच्चारण करती हैं, गुरुपाली के चरणों का ध्यान करती हैं, स्मरण करती हैं, प्रिया प्रीतम की माधुरी जो उनके हृदय में है उनका दर्शन करती हैं, और अंगड़ाई जम्हाई लेती हुई सैया से उतरती हैं और श्री धाम वृंदावन मैंने जो फर्श है ना, कुंज की जो फर्श, उस पर उतर के सिर को जमीन पे पृथ्वी पे रखती हैं और बड़े आदर पूर्वक श्री धाम वृंदावन को प्रणाम करती हैं। वृंदावन धाम ने नमस्तु, वृंदावन धाम ने नमस्तु, कि हे वृंदावन धाम हम आपको नमस्कार करती हैं। वृंदावन धाम ने नमः, वृंदावन धाम ने नमः, ऐसा नमस्कार करती हैं। फिर थोड़ी कुंज से बाहर निकलती हैं और प्रातः काल के जो सुंदर छटा है आकाश मंडल की लताओं की चमचमाती हुई, दिव्य फर्श की, अवनी की, मंडल की, बाग की, बगीचे की, पंछी वर्गों की जो चहचहाट है, जो नाम रट रहे हैं, कि माधुरी दर्शन करती हैं। पुनः कुंज में आकर के अपने शैया पर बैठ जाती हैं और सखियों की कृपा मनाती हैं। नमस्तस्मै भगवते कृष्णाय कुंठ में धसे राधाधर सुधा सिंधो नमो नित्य बिहारिणे। अनेकों जो सखियों का सखी नाम रत्नावली है पाठ करती हैं, फिर स्नान कुंज में आती हैं, स्नान करती हैं और मंगल विग्रह को पहुँचती हैं, सुंदर नूतन वस्त्र धारण करती हैं। आज जरी जरावदार सुंदर जो वस्त्र धारण करती हैं, और जो उनकी जो लहंगा है, चुन्नी है, फरिया है या साड़ी है, बड़ा सुंदर सोने के तारों, रजत के तारें, हीरक मणि माणी के और मोतियों से, उनको बड़ा जैसे कढ़ाई नहीं करते हैं, जो कढ़ाई की जाती है ना, एम्ब्रॉयडरी जो होती है, वैसी सुंदर उनके वस्त्रों पे कढ़ाई की गई है और बड़ी सुकुमार सुकुमार कोमल कोमल वो नग हैं, वो चुभने वाले नहीं हैं। तो सुंदर नख से शिख पर्यंत अपने को श्रृंगार से सजाती हैं और अपनी सुंदर माला पहनती हैं, अंजन से नेत्रों को मांजती हैं, प्रिया जी के मुखवास तांबुल आदि जो ग्रहण करती हैं और नख से शिख पर्यंत सज करके और सुंदर सौज सामग्री की जो थार है वो लेती हैं। आज की खासियत ये है कि रक्षा बंधन का त्यौहार है, तो सभी सखियों ने अपनी अपनी ओर से बहुत सुंदर सुंदर राखी निर्माण की नहीं, सुंदर जो रेशम के धागे हैं, स्वर्ण रजत की तारें हैं, उसमें नग और बहुत सुंदर सुंदर कलाकृति से युक्त तो उनको सुंदर राखी निर्माण करके और अपने थार में, जैसे मानो उसमें रोरी है, मोतिन के अक्षत है, इत्र की शीशियाँ हैं, रुई की फोहा है जो सोने की शलाका में है, और इसे प्रिया जी की माला है, लाल जी की माला है, ऐसे वस्त्र है, आभूषण है, मेवा मिष्ठान आदि की जो है सब चीज़ें हैं, और एक छादन से ढक रखी हैं। दाहिने हाथ में उसको लेती हैं और एक हाथ में लीला कमल अपनी कुंज से बाहर निकलती हैं और सुंदर बनी ठनी है, नख शिशि के पर्यंत तक उत्सव है। प्रिया प्रीतम को राखी बांधेंगे, इस आनंद में भरी हुई अपने गुरुपा से कुंज में आती हैं, उनकी यथायोग्य सेवा करती हैं और उनका आशीर्वाद लेकर के श्री हितु हरिप्रिया जी को यथायोग्य सेवा करती हैं, उनका आशीर्वाद लेती हैं। रंग महल में आती हैं, रंग महल में सखियों की भीड़ है, उनको सुंदर जो है कुछ भोग लगाती हैं, जल पिलाती हैं, मुख धुलाती हैं, मुख पोंछती हैं, मुखवास देती हैं, तांबुल खवाती हैं, उनको सिंहासन विराजमान करके आरती उतारती हैं, चरण में प्रणाम करती हैं, जल बारती हैं, चरण रज को मस्तक में धारण करती हैं, थोड़ी देर चरणों को संवाहन करती हैं और वे बोल उठती हैं, सखियों तुम सब बार मिल गए, जल्दी चलो, बहुत आभार है रही है। प्रिया प्रीतम के आज रक्षाबंधन का त्यौहार है, तो सभी सखी जो है उत्तर से, दक्षिण से, पूर्व से, पश्चिम से, रंग देवी जो, सुदेवी जो, ललिता जो, विशाखा जो, अपने अपने सखी वृंदों को लेकर के और गाती बजाती हुई रक्षाबंधन का त्यौहार मनाने के लिए पहुंचती हैं। तो सर्वप्रथम प्रिया प्रीतम की जो मंगला की जो सेवा है, मंगला की सेवा संपन्न करती हैं, फिर स्नान की सेवा संपन्न करती हैं और फिर स्नान के बाद सुंदर नूतन वस्त्र आदि प्रिया प्रीतम को बहुत सुंदर जो है राजसी पोशाक आज धारण कराती हैं और राजसी पोशाक धारण करा करके और नख से शिख पर्यंत प्रिया प्रीतम को
आभूषण से आभूषित करती हैं। और फिर उसके बाद प्रिया जो कि सुंदर माला पहनाती हैं, लाल जी को माला पहनाती हैं। अत्यंत संक्षिप्त में मैं कह रहा हूँ, कल विचारना बढ़िया से 5-6 घंटा समय देना भाई, कल 4 घंटा देना, 3 घंटा देना कम से कम, नहीं तो फिर सुनने का कोई लाभ नहीं, फिर क्या लाभ है। तो प्रिया प्रथम को नख से शीख पर्यंत श्रृंगार करके और मुखवास मैंने फिर श्रृंगार भोग लगाती हैं और जल पिलाती हैं, फिर मुख पोंछती हैं, मुख धुलाती हैं, मुखवास देती हैं, तांबूल अर्पण करती हैं। फिर प्रिया प्रथम को सिंहासन में विराजमान करती हैं और दोनों की जो है वो सुंदर सखी जो है आती हैं। और आज जो है प्रिया प्रथम को फिर रंग महल में पधराती हैं। रंग महल में राखी बांधेंगे, जो राज आंगन है ना, क्योंकि जानते हैं अधिकांश उत्सव जो महावाणी में है ना वो रंग देवी जी के महल में है, क्योंकि हमारे जो निम्बार्क संप्रदाय के जो मुखिया सखी है वो रंग देवी जी हैं, तो उनका इसमें विशेष विशेष वर्णन है। और उनके अनुगत्य में सहचरबिंद आगे जो भव्य उत्सव मना रही हैं, तो रंग महल में प्रिया प्रीतम को पधरावनी कराती हैं भव्य प्रकार से, चमर छत्र से अलंकृत, और राज आंगन में जो मंडप है उसमें विराजमान करती हैं और विराजमान करके वो बाजे बजवाती हैं सुंदर उत्सव के लिए कि सभी सखी एकत्र हो जाएं। तो और इधर से सखी वृंद जो है वो पधार रही हैं, दक्षिण से, उत्तर से, पश्चिम से, ईशान कोण से। और सखी जो जो अन्य सेवा कार्य में लगी थी ना, वे अपने सेवा कार्य को विराम दे करके और बन ठन करके, नजराना लेके, भेंट लेकर के, राखी लेकर के, पूजन की सामग्री लेकर के वो चल रही हैं। कहाँ पहला पद वर्णन है, इसमें पहला पद देखना, गज गवनी रमनी सब सज पूजा को साज, राखी बांधन को चली, रंग महल में आज, रंग महल में आज। तो सखी आठों दिशा से जो आ रही हैं, उनकी कैसी चाल ढाल है, कैसी वेशभूषा है, उसको हरिप्रिया सखी जो वर्णन कर रही हैं कि गज गवनी, जो गजेंद्र की चाल होती है वो अपनी मतवाली चाल से उसको फीकी कर रही हैं। सबें बड़ी रमणी मन होता है सुंदरी, रमणी हैं, और नख से शिख सुंदर मने अत्यंत सुंदरी हैं। और सजी पूजा को साज, पूजन की सामग्री को दाहिने हाथ में पधरा रखी है थाल में, और राखी बांधन को चली रंग महल में आज दिशा विदिशा से सखी वृंद है प्रिया प्रीतम को राखी बांधेंगे और बड़े उमंग में नाचती गाती बजाती फूल बरसाती हुई, ठिठोली करती हुई, तराती हुई सखी जो है और दिशा विदिशा से आ रही है। तहाँ वर्णन कर रही हैं, रंग महल में आज री दो लाल बिराजे, रंग महल में आज री दो लाल बिरा, दो लाल बिराजे, दो लाल बिरा, यहाँ राखी बांधन सहचरी, मिली चली समाजे, राखी बांधन सहचरी, मिली चली समा, यहाँ जगमगात गज गामिनी, पगनु पुर बाजे, गामिनी पगनु पुर यहाँ पहिरे बसन सुहावन, नागभूषण राजे, बसन सुहावन, नागभूषण राजे, हाथार भरी सब
सोज के कर कंजन भ्राजे तार सब साज के कर कंजन हाँ गावत गीत एरी गावत गीत सुरीति सामधुरे सुर साध मधुरे सुर सा हार चे आय उमंग सोयति ही छवि छाजे आय उमंग सोयति ही छवि श्री हरि प्रिया एरी श्री हरि श्री हरि प्रिया प्रसन्न वे पूरे मन काजे श्री हरि प्रिया प्रसन्न वे पूरे मन का हाँ रंग महल में आज दो लाल बिराजे रंग महल में आज दो लाल बिराजे। तो रंग महल में दिशा विदिशा से सहस्त्रबिंद पधारती हैं और अगरवर्ती रंग देवी जी मुखिया हैं। वे आज का उत्सव की मानव अध्यक्षता कर रही हैं, मुखिया हैं, प्रधानिया सखी हैं। तो समग्र सखी अपनी अपनी सभी राखी निर्माण करके लाई हैं, प्रियाजू के लिए और प्रीतम के लिए। दोनों के कर कलाई में राखी बांधेंगी, खवाएंगी, रोरी तिलक लगावेंगी। तो यहाँ फिर बाजे बजवाती हैं। जो अन्य सेवा परा सखी जो सेवा कार्य में लग रही हैं वे सभी आ जाती हैं उत्सव में सम्मिलित होने के लिए। और अगरबत्ती रंग देवी जी झट सखी से कहती है, तुम विद्या जी की जो सखी हैं कि सखी हो, तुम सुंदर मंत्रोच्चारण करो। तो मंत्रोच्चारण करती हैं, हितु हरिप्रिया जी को बुलाती हैं। वे करीब में आ जाती हैं थाल लेकर के, जो पूजन की सामग्री की थाल होती है ना, जिसमें रोरी है, नारियल है, मोतिन की अक्षत हैं, मिठाई है, फूल की माला है और राखी निर्माण करके रखी हुई है। केसर की नीर, सुंदर कटोरी है, ऐसी चीज़ें हैं। तो सामने लेके आती हैं, प्रिया प्रीतम के चरणों में प्रणाम करती हैं, जय जयकार करती हैं और सखी जो है वो सुंदर मंत्रोच्चारण करती हैं। और वे सर्वप्रथम प्रिया जी के भाल पे तिलक लगाती हैं, लाल जी के भाल पे तिलक लगाती हैं और सुंदर माला पहराती हैं। गंध से प्रिया जी के मंगल बीरा कुछ रचती हैं, लाल जी के मंगल बीरा कुछ रचती हैं। और सखी ये सब देख रही हैं, माने लाखों की तादाद में सहचरी बिंद मैंने कैसी पूजन कर रही हैं, कैसे राखी बांध रही हैं प्रिया जी के कलाई में, लाल जी के कलाई में। तो ये जो पूजन की जो और राखी बांधने का जो दृश्य है, वो जो एक मंगलमय जो उत्सव है, समग्र सहचरी एकदम अपलक नेत्रों से देख रही हैं, जय जयकार कर रही हैं। और सर्वप्रथम प्रिया जी के कलाई में और राखी बांधती हैं। प्रिया जी के बाम कर कमल में, महिला के वाम कर कमल में उनके बांधती हैं। तो वहाँ बांधने से पहले जानते क्या करती हैं, उसमें नारियल है और नारियल को जो कलावा नहीं होता है, जो सूत्र, उसे बांधा गया है। तो उसे कहती प्रिया जो आपने अपने कर कमल को आगे बढ़ाओ। तो प्रिया जो कर कमल को आगे बढ़ाती हैं और कहती हैं उनके कर कमल में वो गोला है धर देती हैं और कहती हैं इनको दाहिने हाथ से ढक लो, तो ढक लेती हैं। फिर मंत्रोच्चारण करती हैं सखी जन। तो मंत्रोच्चारण करने के बाद वो कहती हैं, जब मंत्र पूरा हो जाता है तो कहती हैं हे प्रिया जो उसमें बचे नारिकेल है, कुछ अक्षत हैं और कुछ पुष्प है। तो प्रिया जो के हाथ में धर दिया और फिर जो प्रिया जो थोड़ी प्रसन्न बदना राज रही हैं अपने कर कमल में
और अब कहती हैं कि जब मंत्रोच्चारण कर लेती हैं, कहती हैं प्रिया जो अब इस नारिकेल को छोड़ दो, तो वो जो थाल है ना उसी में प्रिया जो यूँ छोड़ देती हैं। और फिर कहती हैं अपनी कलाई ने आगे बढ़ाओ, तो कलाई आगे बढ़ाती हैं, तो उसमें वो झट उस थाल से निकालती हैं राखी। वो राखी माने सप्तरंगी है, नवरंगी है, बहुत सुंदर, तो उसमें से वो मानो छवि चढ़ रही है और कोमल धागे से बनी हुई है, नगों से मोतियों के तारे हैं और बड़े सुंदर स्वर्णिम तारे हैं, उसमें हीरक हैं। हीरक संस्कृत में हीरा को हीरक कहते हैं, हीरक, और हिंदी में हीरा कहते हैं। तो सुंदर इसमें जड़े हुए हैं, नग जड़े हुए हैं, लाल है, रत्न है उसमें जड़े हुए हैं, और बहुत सुंदर कोमल है। और वो प्रिया जब लाल जी देखते हैं तो मचल जाते हैं कि मेरे हाथ में बनती तो कितनी बढ़िया होती। तो कहते नेक्स्ट सब्र रखो, तुम्हारी बारी आवेगी। तो बहुत सुंदर राखी है, वो प्रिया जी को बाम कलाई में बांधते हैं। तो उसके लिए बहुत सुंदर एक पद है, अगला पद देखिए, थोड़ा पीछे एक पन्ना आप लोग पीछे आ जाइए, 205 में, पृष्ठ संख्या 2 पे 205 के है। सामन पूनो सलूनो धरि दोनों छवि, रक्षा बंधन करत हैं, कर श्री फल देती। सावन सलूनो धरि दोनों छवि, रक्षा बंधन करत हैं, कर श्री फल देती। सावन पूनम ने सलोनी पूर्णिमा है, और धरि दोनों प्रिया प्रीतम की जो माधुरी है ना, दुगुनी चौगुनी बढ़ रही है, वो श्री उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त हो रही है। और उस छवि को, प्रिया जी की जो प्रसन्न बदन छवि है, लाल जी की प्रसन्न छवि है, उसको सके देख देख करके निहालो हृदय में बसा रही हैं। और रक्षा बंधन करते हैं, रक्षा सूत्र बांधने का जो कार्यक्रम अब शुरू कर रही हैं, उससे पहले प्रिया जी के कर कमल में श्रीफल कहते हैं नारियल को, कर श्री फल दे कि ये मने प्रिया जी के कर कमल में देती हैं। और जैसा कि अभी हम लोग स्मरण किए थे, फिर सखी जो है सामने वो बैठी हुई गान कर रही हैं। सावन सुकल सलोनी पुण्यो, सलोनी पुण्यो, रक्षा बंधन करति सहचरी, बंधन करति सहचरी, धरि दुन्यो एहाँ धरती हिये छवि दुन्यो, हिये छवि दोनों, कर पकराय सुरंगित श्रीफल, कर कराय सुरंगित श्रीफल, पढ़त मंत्र तजी मंत्र छवि पढ़त मंत्र छवि मुन्यो, देत आशीष सदा सुख बिलसो, श्री हरिप्रिया चलो। फिर प्रिया जो के जो निकाली है राखी, और प्रिया जो के कलाई में उधर तक के मंत्रोच्चारण कर रही हैं और कलाई में बांधती हैं। फिर प्यारे की कलाई में बांधती हैं, और फिर प्रिया जी को मिठाई खवाती हैं, लाल जी को मिठाई खवाती हैं, लाल जी के दक्षिण कर में बांधती हैं, और मंत्रोच्चारण भी कर रही हैं, सखी जन भी कर रही हैं, वो विविध बाजे बज रहे हैं, सखी नृत्य दिखा रही हैं, और सुंदर मंगल में ये जो कीर्ति गान कर रही हैं। और प्रिया जो लाल जी बड़े प्रसन्न बदन विराजमान है, पहले प्रिया जो कलाई में बांध करके फिर लाल जो कलाई में बांधती हैं, और फिर मिठाई खवाती हैं, मुखबास देती हैं, तांबूल अर्पण करती हैं, और फिर फूल बरसाती हैं, फिर दोनों को आशीर्वाद देती हैं। देत आशीष सदा सुख बिलसो,
कि हे प्रियाव्रतम, हम आपको आशीर्वाद दे रहे हैं कि आप सदा सुख बिलसते रहिए, नित्य विहार करते रहिए, हम सब सखियों के हृदय शीतल करते रहिए। फिर फूल बरसाते हैं, फिर एक सखी, दो सखी, इसे बारी बारी से श्रीरंग देवी, सुदेवी, ललिता, विशाखा, चंपकलता, और आप भी उसी में सम्मिलित होकर के भाव देह धारण करके प्रिया जी के कर कमल में, लाल जी के कर कमल में राखी बांधी। एक प्रसंग हो गया। और दूसरा प्रसंग एक और है, ये बड़ा अनोखा प्रसंग है। इसे जो नीचे वाला प्रसंग है, प्यारी कर पकड़ाय के कह ले हूँ बलिहार, रक्षा बांधते रतन की बहुत जतन विस्तार। अब होता ऐसा है कि सब सखी राखी बांध लेती हैं। अब कार्यक्रम विराम की तरफ जा रहा है। उस समय एक सखी छूट गई है। वो अपने कुंज में इतनी सुंदर राखी रचना करने में लगी हुई हैं कि समग्र सखी वृंद है ना, वो दो दो राखी लेके आई हैं, एक प्रिया जी के लिए, एक ठाकुर जी के लिए। तो और सबने बांध देनी है। कुछ सखी और जो बांध रही हैं, तब तक एक सखी कहती रही फलानी तो आई नहीं, कहाँ बात है। तो अगरबत्ती रंग देवी जी किसी सखी को भेजते हैं कि सखी जाकर देख, कहाँ बात है कि वो अभी तक नहीं आई, वो तो सेवा में बड़ी आगे रहती है। तो वहाँ जाकर देखती हैं तो अभी राखी बना रही हैं, वो अपने कुंज में बैठी हुई राखी निर्माण करे। जाकर छोड़ी, वो कहती अरे बावरी, तू कब तक बनाओगी, राखी की सेवा तो उधर संपन्न होने जा रही है। अब तो विराम, जो राखी का त्यौहार है विराम की तरफ है, जल्दी चल जल्दी चल। तो समेट फट करके एक बना चुकी हैं, दूसरी बनाने की तैयारी कर रही थी। अब कहती तो तू बना रख, लेके चल, अब देर मत कर, बहुत देर रह गई। तो वो उनको समेट करके अपने थार में लेकर के, और थोड़ी मन में दुखी हैं, कह रही मैं राखी तो ले जा रही हूँ, प्रिया जी को बांधूंगी कि लाल जी को, लाल जी को बांधूंगी कि प्रिया जी, इस सोच में है। और मन उतना उनका प्रसन्न नहीं है, क्योंकि दो राखी होती है ना, तो एक प्रिया जी को, लाल जी को बड़ी बढ़िया से बांधती, तो जैसे उनको बुला के ले आती हैं, और वो बड़ी संकोच उनको हो रहा, भारी भारी संकोच हो रहा है कि मैं कैसे राखी बांधूंगी। सखी देखेंगे तो क्या कहेंगे कि देखो इतनी कुशला है और एक राखी लेके आई है, या कि बुद्धि की बलिहारी है। तो संकोच, लज्जा सी आ रही है कि मैं कैसे राखी दिखाऊं, कैसे बांधूं। तो अगरबत्ती जो उनको बुलाती हैं, तो संकोच क्यों करे, तो ले आ। तो कह रही प्यारी कर पकड़ाय के कह ले हूँ बलिहार, रक्षा बांधत रतन की बहुत जतन विस्तार। और लाखों सखियों की भीड़ है, सभी वो जो नाच गान नजराना न्यौछावर करना, जैसे आज भी राखी बांध करके फल न्यौछावर करती हैं, मेवा न्यौछावर करती हैं। प्रिया जी के वस्त्र है, लाल जी के वस्त्र है, और अनेकों मिठाइयाँ हैं, मोती के थार है, प्रिया पत्नी पर न्यौछावर करती हैं और एक दूसरे को देती हैं, बांट देती हैं। फिर दूसरी तीसरी इसी तरह से, मैंने भारी आयोजन, बड़ा सुंदर रस्में और कोलाहल है जी। सुंदर जो राधा नाम कीर्तन हो रहा है, और सुंदर सखी नाच रही हैं, ताल दे करके गान कर रही हैं, और भारी जय जयकार कुतूहल मचा रही हैं। और वो सखी जो लेके आती हैं, एक जो रचना कर रखी हैं, तो कह रही निकारो, दिखाओ तुम्हारी राखी कैसी है। तो संकोच बस दिखा नहीं पा रही हैं। तो अंत में कहते दिखाओ, तो बड़े मुश्किल से निकारती हैं। और राखी जब देखती हैं अगरबत्ती रंग देवी, जो अचंभे में पड़ जाती हैं। सब सखी वो राखी देखती हैं ना, तो आश्चर्य पड़ जाती, इतनी सुंदर राखी, ये तो हमारी राखी तो इनकी आधी सुंदर भी नहीं, एक चौथाई सुंदर भी नहीं थी। अब सखी, अब प्रिया जी को भी आश्चर्य लगता है, सभी आश्चर्य से वो राखी को लटक लटक के झुक झुक के देख रही हैं। और प्रिया जी कैसी कहा बात है, कैसो कौतुक है। तो प्रिया जी से कह रहे अगरबत्ती रंग देवी जी कि प्रिया जी सबसे पहले आप बलिहारी ले, तब आपको बताऊंगे क्या माजरा है, क्या प्रसंग है। तो कह रही प्यारी कर पकड़ाए के कहो ले हूँ बलिहार, कि प्रिया जी आपके हाथ में मैं तब पकड़ाऊंगी, तो सबसे पहले आप तुम बलिहारी ले इसकी। मैंने इतनी सुंदर राखी है, गजब की राखी है, विचित्र राखी है, आश्चर्य में डाल देने वाली राखी है, लेकिन है एक। तो कह रहे प्यारी कर पकड़ाए के कहो ले हूँ बलिहार। तो प्रिया जो बलिहार लेती हैं, वह राखी की गजब की राखी है सखी। और लाल जी देखते हैं तो चौगुना चौप, ये रसिया रस के लोभी जो। तो सोचते हैं कि मेरे हाथ में बन जाते तो कितना बढ़िया होता, लेकिन एक है, कैसे बंधेगी। तो होता क्या है कि बहुत जतन विस्तार, मैंने बहुत यत्न पूर्वक राखी उन्होंने निर्माण की हैं। अब आगे वर्णन करने की, रतन की राखी सखी बांधती जतन सो,
सखी बांधते जतन सो प्यारी जू के कर पकड़ाय कहो ले हो बली के कर पकड़ाय कहो ले हो बली नेह गुण पोयति आभा है यतन सो न पोयति आभा है यतन सो सुंदर सलोनिया न होनी आया पूरब है अपूरब है बहुत विचित्रता के निपजिन तन सा विचित्रता के निपजिन तन सा। तो रत्न की राखी, रत्नों से निर्मित वो राखी है और लेके आई हैं और कौतुक वहाँ पैदा हो गया है, कौतुक उत्पन्न हो गया है। अगरबत्ती रंग देवी देखते हैं तो आश्चर्य में पड़ जाती हैं। ललिता जो विशाखा जो सभी देखती हैं तो कहते हैं दांत तले उंगली दबाना, कहती हैं वाह क्या राखी है, ऐसी इसकी आधी सुंदर तो हमारी नहीं थी। वास्तव में सके विलम्ब तो करो है किंतु राखी बहुत विचित्र लेके आई है। तो प्रिया जी से कहती हैं कि तुम बलिहार ले तब दिखाऊंगे तुम्हें। तो प्रिया जी बलिहार लेती हैं, दिखा प्रिया जी देख के आश्चर्य में पड़ जाती हैं, बहुत भूरी भूरी प्रशंसा करती हैं। तो रतन की राखी सखी बांधत जो तनसो प्यारी जो के कर पकड़ाए कहो कि बलिहारी जाओ, पहले आप बलिहारी लो। नहीं है गुण प्रिया जो ये राखी नहीं है, ऐसा लगता कि सखी के हृदय का प्रेम ही स्नेह ही है। वो राखी रूप में क्या है, उसका स्नेह ही मानो राखी रूप में बाहर आ गया है। नहीं है गुण पोई मैंने प्रेम की रज्जू में मानो इसने धागे में पिरो करके ये राखी बनाई है। और क्या प्रिया जी देखो क्या अलौकिक छटा है, क्या कांति है, क्या छवि चढ़ रही है। अभी आता आभा है अतनसो मैंने कामदेव भी देख करके लज्जित हो जाए, इतनी सुंदर इसने रचना की है। और देखो कैसी है, तो सुंदर है, सलोनी है, अनहोनी माने किसी की भी राखी ऐसी नहीं है। अनहोनी माने अनोखा, न्यारा, अद्भुत, और अपूर्व माने आज तक किसी ने ऐसी रचना नहीं की थी। और बहुत विचित्रता, प्रिया जो वैचित्र तो इसमें पदे पदे तार तार से निकल रहा है। माने विलक्षणता, दिव्यता तो माने प्रिया जो अलौकिक है, अद्भुत है, गजब की राखी लाई है। तो श्री हरि फिर देखते देखते फिर कहते हैं अरे सखियो तुम देखते ही रहोगी कि पहले तो प्रिया जी के हाथ में बंधने दो, तब फिर देख इसकी शोभा देखियो, 10 गुनी 1000 गुनी शोभा फैल जाएगी इसकी, और शोभा बढ़ जाएगी। अभी तो ऐसी इतनी शोभा है, और जब प्रिया जी के हाथ में बंधेगी तो और इसकी सतगुनी शोभा बढ़ जाएगी। तो कह रही हैं श्री हरि प्रिया जी के लायक विराजे यह, ये तो राखी तो वास्तव में प्रिया जी के कर कमल में शोभा पाने के लिए, बंधने के लिए निर्माण करके लाई है। वही इसका असली ठौर है। श्री हरि प्रिया जी के लायक विराजे यह, छाजे छवि जाकी जब राजे भुज। जब प्रिया जी की भुज लता में राखी बंधेगी तब इसकी छवि और 1000 गुने बढ़ जाएगी। फिर सभी निर्णय करके वह छोटी सखी को दे देती हैं सखी, और बलिहार लेती हैं राखी की, और छोटी की छोटी आती हैं, सिर झुका के प्रणाम करती हैं, और प्रिया जी के माथे पे तिलक लगाती हैं, और रोरी पहले इत्र की बिंदुआ, फिर रोरी, फिर मोतिन के अक्षत, फिर गंध से चलती हैं, माला पहराती हैं, फिर प्रिया जी कलाई में बांधती हैं, सखी मंत्रोच्चारण करती हैं, वो भी मंत्रोच्चारण करती हैं, और नारिकेल प्रिया जी के हाथ में धरवाती है ना, जैसे सभी करेंगे ना, नारिकेल धरवाई हैं, फूल धरवाई हैं, कुछ अक्षत है वो धरवाई हैं, और मंत्रोच्चारण करके कहती प्रिया जी आप घेर दो, तो वो घेर देती हैं, मैंने थाली में घेर देती हैं, और उसके बाद कलाई आगे बढ़ाती हैं, फिर वो बांधती हैं। प्रिया जी की मुद्रिका है, अंगुलियां हैं, कलाई हैं, चुरिकाएँ हैं, पहुँची हैं, देख देख के फूले नहीं समा रही हैं। और इस अद्भुत जो राखी है वो बड़ी कोमल ढंग से उनके कर कलाई में बांधती हैं, और जब बांध देती हैं तब जब प्रिया जो यूँ हाथ करती हैं तब सखी देख रही हैं तो आनंद के सागर में डूब रही हैं। लाल जी बलिहार लेते हैं, सखी बलिहार लेती हैं, जय जयकार करते हैं। फिर नजराना जो है, जो फल है, मूल है, वस्त्र है, आभूषण है, मेवा है, मिष्ठान है, वो न्यौछावर करती हैं। और उसके बाद सुंदर जो है
फूल बरसाती हैं और उसके बाद प्रिया प्रीतम की पुनः जो है आरती करती हैं, है ना, आरतो। और फिर आशीर्वाद देती हैं कि श्री हरिप्रिया सदा सुख बिलसो, देत आशीष सदा सुख बिलसो, श्री हरिप्रिया सलोनो। और राखी एक है और लाल जी की ललक और बढ़ रही है कि तो हमारे हाथ में बननी चाहिए। तो प्रिया जी कहती सखी अब लाल जी के हाथ में बांध दे, तो उनके हाथ में बांध देते हैं। बहुत सखी उत्सव मनाती हैं। तो ये राखी का एक कार्यक्रम है। इसके बाद फिर प्रिया प्रीतम को राजभोग कराती हैं और राजभोग करा करके आरती उतारती हैं, फिर शयन कराती हैं। उसके बाद ये जो अगला पद है बहुत रसमय पद है, बहुत अंतर्गत का पद है, उसको फिर कल देखेंगे। कल इतना तो विचार करना, मैंने चिंतन करना, स्मरण करना, राखी का त्यौहार सार्थक हो जाएगा। जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की, वृंदावन धाम की जय जय श्री राधे। प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी 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 प्रीतम प्यारी 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 प्रीतम प्यारी 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 प्रीतम प्यारी। और कथा शुरू हो जाती है रोज 7 बजे से पहले, थोड़ी जल्दी जा दीजिए आप लोग जिसको आना है तो।